जानलेवा बीमारी अस्थमा को लेकर डॉक्टर राज मेहता ने चलाया जागरूकता अभियान। एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर आम जन को जागरूक करने के लिए बताए लक्षण व इलाज। डॉक्टर राज ने कहा कि दुनिया में इस रोग से मरने वालों की संख्या 42% भारत से ही है। 7 मई वर्ल्ड अस्थमा डे है। आज इस विषय पर आईएपी की बात कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम के अंतर्गत हम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अस्थमा के बारे में लोगों को बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि अस्थमा क्या बीमारी है, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि अस्थमा एक लंबी चलने वाली बीमारी है। एनवायरनमेंट में जो बढ़ता प्रदूषण है उसके कारण प्लस जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जो आनुवंशिकी है उसके कारण अस्थमा का जो प्रेवलेंस है, उसका जो रेट है आम लोगों में पाया जाना, वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अस्थमा जो है एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें एलर्जी होती है सांस के रस्तों की, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। जैसे कि किसी को यदि लंबी खांसी चल रही है तो अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। किसी को छाती में जकड़न महसूस होती है, किसी को रात के समय सोते सोते अचानक सांस में घुटन महसूस होती है, या उसको धूल मिट्टी के संपर्क में आने से, या आमतौर पे बोलते हैं जैसे सर्द गर्म हो जाने से एकदम उसको सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ने लगती है। कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही सांस का खिंचाव बढ़ने लगता है, जकड़न हो रही होती है, तो ये भी दमा का लक्षण हो सकता है। एक अवधारणा ये भी है कि अस्थमा जानलेवा नहीं है, सिर्फ थोड़ा तंग करती है। तो ये कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक गलतफहमी है। अस्थमा में किसी भी उम्र में जानलेवा हो सकती है यदि समय पे ध्यान ना दिया जाए। नेबुलाइज़र थेरेपी का इस्तेमाल करके हम मशीन से दवाई को सांस के रस्तों में पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जो है मरीज़ को ज़ोर कम लगाना पड़ता है। तो आमतौर पे जब मरीज़ थोड़ा सीरियस हालत में होता है, गंभीर होता है, तो उस टाइम पे हम नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। नेबुलाइज़र को रोज़ की थेरेपी के फॉर्म में ज़्यादा दिन तक लगातार यूज़ नहीं करना चाहिए। रीज़न उसके दो हैं सिंपल से। पहली बात तो वो मशीन है, तो साथ में एक मशीन लेके घूमना पड़ेगा दिन में बार बार देने के लिए। दूसरा, जब अगर आप खुद सांस खींच सकते हैं तो आमतौर पे इन्हेलर जो है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। पूरी दुनिया में अस्थमा से जितनी मौतें होती हैं उसका लगभग 42% सिर्फ भारत में है।